भिवंडी शहर के नेहरू नगर नवी बस्ती का रहने वाला शोएब रशीद शेख, जो 20 नवंबर 2020 को अचानक घर से लापता हो गया था। घर में माता पिता और 2 बड़ी बहन और एक लौता बेटे के अचानक से लापता होने से घर वाले परेशान हो गए। घर वालों ने काफी ढूंढा, पर शोएब रशीद का कुछ पता नहीं चल रहा था। 24 घंटे बाद माता पिता ने भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में शोएब की मिसिंग कंप्लेंट 21 नवंबर 2020 को दर्ज कर दी थी। 40 के तहत भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर तेजी से जांच शुरू कर दी थी। पुलिस को ना तो शोएब का पता चल पा रहा था और ना ही से कोई सुराग मिल पा रहा था। दिन बीता, महीना बीता, ऐसे कर 2 साल बीत गया, पर कल्याण रोड से मिसिंग लड़का शोएब का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। 2 साल के बाद यानी दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 में अचानक एक दिन किसी ने शोएब के बारे में ऐसा खुलासा किया कि इलाके के लोग दंग रह गए। और वो खुलासा था कि शोएब अब इस दुनिया में नहीं है और उसके साथ वहीं के एक मस्जिद व मदरसे के मौज्जिन बांगी ने शोएब के साथ कोई अनहोनी की है। फिर क्या था? 2 साल बाद यह खबर मोहल्ले में आग की तरफ फैलने लगी। खबर मस्जिद के इमाम तक पहुंचे। मस्जिद के इमाम ने तुरंत इस घटना की जानकारी वहीं के स्थानिक नगर सेवा को दी। इसके बाद शोएब के माता पिता, मस्जिद के इमाम व नगर सेवक और जिसने इस बात का खुलासा किया था, चश्मदीद को लेकर तुरंत भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन पहुंचे और उसे वक्त के शहर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर के सामने चश्मादीद को बैठाया गया। और जैसे ही चश्मदीन ने शोएब के बारे में बताना शुरू किया, तुरंत पुलिस हरकत में आई और एक टीम रवाना कर मस्जिद के मौज्जिन बांगी को रिक्शा में डालकर भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन पहुंची। शहर पुलिस स्टेशन के अंदर अभी चश्मेड़े की बात सुनी ही जा रही थी और आरोपी को लेकर डीबी वाले पहुंचे ही थे और उसे एक जगह बिठाकर कुछ काम में लग गए। शक के आधार पर पुलिस स्टेशन लाए गए मौज्जिन बांगी को यह समझते देर नहीं लगी कि कुछ तो गड़बड़ है और उसने जो कांड किया आज उसे पर से पर्दा उठ जाएगा। फिर क्या था? मौज्जिन बांगी मौका देखा और वहां से रफू चक्कर हो गया। ऐसा भगा कि पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि शोएब के मिसिंग में मौज्जिन बांगी का कुछ तो हाथ है और इसने किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी का फोटो भिवंडी शहर के रेलवे स्टेशन बस स्टॉप पर, ऑटो रिक्शा पर हर जगह पब्लिश किया, लेकिन उस आरोपी का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। धीरे धीरे वक्त बिता, दिन बिता, महीना बीता, साल बीत गया। शहर पुलिस स्टेशन के कई अधिकारियों का तबादला हो गया। लोगों को लगा शोएब का केस अब ठंडा बस्ती में चला गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पुलिस अपने स्तर पर शोएब के मिसिंग केस और उसे आरोपी को अंदर खाने ढूंढती रही। शोएब केस ऑफ पुलिस और क्राइम ब्रांच के लिए एक चैलेंजिंग कैसे हो गया था। भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में कार्यरत उस वक्त के एक ऑफिसर, जिनका तबादला ठाणे प्रॉपर्टी सेल में हुआ था, उनकी टीम इस केस पर अंदर खाने जांच में जुटी थी कि तभी ठाणे प्रॉपर्टी सेल को ये पता चला कि 5 साल फरार शोएब का आरोपी हुलिया बदलकर एक पहाड़ी इलाके में छुपा हुआ है और आराम की जिंदगी बिता रहा है। फिर क्या था? ठाणे प्रॉपर्टी सेल की टीम ने देर न करते हुए उसे ठिकाने तक पहुंची जहां पर आरोपी हुलिया बदलकर छिपा हुआ था। आरोपी को हिरासत में लेकर ठाणे प्रॉपर्टी सेल की टीम मुंबई पहुंची और अब आगे की जांच में जुड़ गई है। 5 साल बाद ही सही, लेकिन शोएब का आरोपी अब पुलिस के शिकंजे में है। घर वालों ने राहत की सांस ली और उन्हें यकीन है कि पुलिस ऐसे अनसुलझे सवालों का जवाब जरूर बताएगी कि आखिर उनके बेटे का कसूर क्या था। सवाल कई हैं जिनका जवाब ठाणे प्रॉपर्टी सेल की टीम आरोपी से जरूर पूछेगी। 1. शोएब को कहाँ गायब किया? 2. शोएब को कब गायब किया? 3. शोएब को कैसे गायब किया? 4. शोएब को क्यों गायब किया? 5. शोएब अब कहाँ है? शोएब जिंदा है या नहीं? 6. शोएब अब इस दुनिया में नहीं है, तो शोएब का शव कहाँ है और उसको ठिकाने कैसे और कहाँ लगाया? तो 20 नवंबर 2020 में मेरा भाई घर से गायब हो गया था। फिर उसके 2 साल बाद पता चला हम लोगों को 2022-23 के स्टार्ट में पता चला था कि उसका मर्डर हो गया है। इधर घर के पास एक मौजिन रहता था, बांगी साहब उसको बोलते थे, तो उसने किया था। तो हमने पुलिस स्टेशन में 5 साल पहले 2020 में कंप्लेंट करवाई थी। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज 5 साल बाद ऐसा सुनने में आया है कि वो मुजरिम पकड़ा गया है। अब आप लोग क्या चाहते हैं?
अब हम यही चाहते हैं, हमें सपोर्ट तो बहुत अच्छा लगा, मतलब ये जानने के बाद कि 5 साल के बाद भी कोई मिल सकता है, मतलब पुलिस ने इतना अच्छा काम किया, तो हम यही चाहते हैं कि उसको सजा मिले कड़ी से कड़ी, बस यही है। और इंसाफ तो मिल गया, अब समझो अब वो मिल गया है तो कुछ ना कुछ तो हो गई उसके साथ, तो वही कड़ी से कड़ी सजा मिले उसको बस।